धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो कहावत तो आपने सुनी होगी। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ वसीम रिजवी की। वसीम रिजवी की ये वीडियो देख करके आपको पता लगेगा कि जो अपने धर्म के प्रति ईमानदार नहीं है उसको कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करता। तो इसी के ऊपर ये कहावत मैंने बोली है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। चलिए वसीम रिजवी की आपको वो वीडियो दिखाता हूँ मैं। अब हिंदू समाज के लोगों ने वसीम रिजवी को किस तरह से हिंदू समाज से निकाला है, तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है और आजकल जो न्यूज़ चर्चे में है वसीम रिजवी यह हिंदू धर्म में आए हैं और इनका नाम बन गया है, अब क्या इसका नाम बन गया है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। और कौन बनाया है हिंदू इनको? यति नरसिंहानंद गिरी, जो पहले सरस्वती था। तो आप लोगों के बीच एक बहुत छोटा सा मैं संदेश दे दूं कि यति नरसिंहानंद जो गिरी है उसके पास एक काबिलियत, अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को हिंदू बना पाए। पहले इन दोनों का बैकग्राउंड बता देता हूं कि जब कमलेश तिवारी की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई थी तो कमलेश तिवारी की मां चिल्ला चिल्ला के कहने लगी कि योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा मेरे बेटे का कत्लेआम हो गया, क्योंकि अखिलेश यादव के सरकार में 22 गार्ड थे। तो वहां पे हिंदू मुस्लिम का एंगल कमलेश तिवारी वाले मामले में देने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन गोदी मीडिया भी असफल रही, क्योंकि कमलेश तिवारी की स्वयं की मां चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मेरे बेटे का कत्ल जो है सरकार के इशारे पे हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, यति नरसिंहानंद सरस्वती वहां पहुंचा और मुसलमान कम्युनिटी के बारे में बहुत अनाप शनाप बयान दिया। उसके बाद इसने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर गलत बातें कही, इसके बाद इसने इस्लाम के ऊपर गलत बातें कही। इतना ही नहीं, दूसरे तरफ से वसीम रिजवी जो सिया वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट हुआ करता था, वो कहने लगा कि कुरान की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। तो इसने एक क्या किया कि कुरान ही लिख दिया जिसमें 26 आयतों को हटा दिया। उसके पश्चात इसने मोहम्मद साहब के ऊपर एक किताब लिखा जिसमें बहुत ही अनाप शनाप उनके बारे में लिखा, और इस किताब का विमोचन करवाता है यति नरसिंहानंद सरस्वती के दासना मंदिर में। तो मैं आप सभी को बता दूं, मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती को और हिंदू धर्म से निकाल के फेंक दिया था, क्योंकि एक हिंदू धर्म में रहने वाले लोग उदार और बहुत ही प्रेम और सद्भाव वाले होते हैं, वो नफरती नहीं होते। तो अब ये दो नफरती, एक वसीम रिजवी और एक यति नरसिंहानंद, ये दोनों नफरती मिलके और देश में दंगे करवाना चाहते हैं, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को, गिरी को, उसके हाथ में अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को त्यागी बनाए। याद रखिए, ये कह रहा है कि मैं त्यागी समुदाय का मीटिंग बुलाया। तो जब यति नरसिंहानंद गिरी स्वयं दीपक त्यागी हुआ करता था, दीपक त्यागी से इसने अपना नाम त्याग करके, और ये जब आ गया गिरी बन गया, गिरी मतलब हिंदुओं में सन्यासियों का नाम होता है। तो जब ये सन्यास को ये हुआ तो फिर ये त्यागी समुदाय का मीटिंग कैसे बुला रहा है? इसका मतलब ये नकली सन्यासी है। इसीलिए मैं इसको नकली हिंदू और इसको हिंदू धर्म से बाहर निकाला था, आप सभी को याद होगा। ये आज भी ये त्यागी समुदाय से जुड़ा हुआ है और त्यागी समुदाय में नफरत बांटने का कार्य कर रहा है। त्यागी समुदाय का मीटिंग बुला के ये कहता है कि वसीम रिजवी को त्यागी कास्ट में एंट्री करवाया जाए, और कास्ट में एंट्री करवाने के लिए इसका नाम हो गया जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। अब मैं त्यागी समुदाय के जितने लोग हैं, ये लोग जो है आप सभी को बता दूं, खेती के लिए जाने जाते हैं। जब ये लोग गृहस्थ होते हैं, जब एक गृहस्थ हैं तो इनके बाल बच्चे हैं, तो वसीम रिजवी को जब त्यागी टाइटल मिला है तो त्यागी टाइटल मतलब वसीम रिजवी भी गृहस्थ होना चाहिए, और उसके लिए किसी न किसी त्यागी लड़की से उसकी शादी होनी चाहिए, चाहे वह यति नरसिंहानंद की बहन हो, चाहे उसकी भतीजी या बेटी हो, त्यागी समुदाय में शादी होना चाहिए। अब त्यागी लोगों में मैं बता रहा हूं कि दम है तो शादी करवा के दिखा दो। यति नरसिंहानंद में मैं कह रहा हूं दम है तो शादी करके दिखा दो। एक कभी शादी, एक गेरुआ वस्त्र पहना के तुम वसीम रिजवी को हिंदू बना रहे हो, तो हिंदू में उसको जो है गिरी टाइटल मिलता, पर्वत टाइटल मिलता, सागर, क्योंकि ये सन्यासियों का टाइटल है। लेकिन त्यागी टाइटल देके तुम सन्यासी बनाने का प्रयास जो कर रहे हो, इसमें यति नरसिंहानंद पूरी तरह से तुम फेल हो जाओगे। और यति नरसिंहानंद, मैं तुमको ललकार रहा हूं कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इसको शादी करवा के दिखा दो, वो तुम कभी करवा नहीं पाओगे। और त्यागी के नाम पे एक गृहस्थ नहीं, ये सन्यासी, एक किस तरह का रूल तुम लगा रहे हो?
ये मैं आप लोगों को बता दूं, दासना मंदिर में एक आसिफ नाम का लड़का पानी पिया था तो उसको इतना मर के अधमरा करवाने वाला ये नकली हिंदू जो बन के बैठा है, ये दासना मंदिर का पुजारी वसीम रिजवी को बुला के दोनों लोग जो है अपना जो मुंह खोलते हैं, मुंह से नफरत और जहर उगलने का प्रयास करते हैं। जब तक रविकांत भारती जैसे सद्भाव फाउंडेशन चलाने वाले, प्रेम और सद्भाव का ज्ञान देने वाले, हिंदू आध्यात्मिकता का ज्ञान देने वाले लोग हैं, तब तक तुम्हारी ये दुकान चलेगी नहीं। और मैं यति नरसिंहानंद गिरी से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर सही में दम हो तो तुम त्यागियों की बेटियों से इसकी शादी करवा दो। और त्यागी लोगों से कहना चाहता हूं कि यति नरसिंहानंद जहां मिले उसको जूतों का माला पहनाओ। ये त्यागी समुदाय का जो मीटिंग हुआ था उसमें जितने लोग पहुंचे थे उसको जूते का माला पहनाओ। ये चंद गद्दार लोग, जो चंद गद्दार हैं, ये पूरे त्यागियों का नाम बदनाम कर रहे हैं। मैं ऐसे कई त्यागियों को देखा हूं जो उदार, प्रेम, सद्भाव और एक उदारवादी हिंदू हैं, लेकिन ये चंद लोग जो हिंदू धर्म का ठेका लेके और वसीम रिजवी जैसे जो नफरती चिंटू है उसको ये लोग त्यागी टाइटल दे रहे हैं। तुम लोगों के त्यागी टाइटल होने पे मैं बता रहा हूं कि शर्म आनी चाहिए। तुम सभी त्यागियों को मैं कह रहा हूं कि तुम लोग यति नरसिंहानंद और उसके चेले चपाटे, जो भी लोग त्यागी समाज के मीटिंग में गए थे वसीम रिजवी को हिंदू बनाने के लिए, त्यागी बनाने के लिए, उसको जूतों का माला पहनाओ, उसका बाइकआउट करो। तब जाके लोग जानेंगे कि हाँ, त्यागी भी हिंदू धर्म का एक उदार समुदाय है। और नहीं तो त्यागी मतलब क्या हो जाएगा पता है? त्यागी मतलब जीजा हो जाएगा। किसका? वो भी वसीम रिजवी का। इसलिए जितने भी त्यागी लोग हो, उठो और यति नरसिंहानंद को पहले पकड़ो और उसके चेलों को पकड़ो, जो त्यागी समुदाय का जो ये कहते हैं ना ठेकेदार बने हुए हैं, और उन सबको पकड़ के पहले उनको जूतों का माला पहनाओ और वसीम रिजवी को तुरंत प्रभाव से हटाओ। और याद रखो, वसीम रिजवी ये कह रहा है क्या कि इस्लाम ने मुझको निकाल दिया तो मैं हिंदू बन गया। क्या त्यागी लोग तुम लोगों का कोई काम नहीं है? जिसको लात और जूते मार के कोई निकाल दे अपने धर्म से, उसी को तुम बनाओगे? मैं त्यागी समुदाय को तब आगे मानूंगा कि जब कोई प्रेम, सद्भाव और अच्छी बातें करे, जिसको अलग धर्म में भी एक अलग ओहदा मिले, एक अलग सम्मान मिले, वो व्यक्ति अपने इच्छा से आए और बोले मैं त्यागी बनना चाहता हूं। तब तुम लोग एक्सेप्ट करो, तब मैं मानूंगा कि हाँ, सही मायने में तुम लोगों में दम है। और नहीं तो मैं शुरू से मैं बोल रहा हूँ, यति नरसिंहानंद को तो मैं हिंदू धर्म से निकाल के फेंका हूँ। वसीम रिजवी जो है, वसीम रिजवी एक नफरती चिंटू है और कुछ नहीं है। इसके अलावा जितने भी ये यति नरसिंहानंद के त्यागी चेले हैं, ये त्यागी चेले, ये सब मिल के जो है, एक समय ऐसा आ जाएगा, त्यागी कहना मतलब लोग सोचेंगे आतंकवादी है। क्योंकि किसी बुजुर्ग का दाढ़ी काट लेना, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करना सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे समुदाय की है, किसी बंदे की लिंचिंग कर देना, ये कौन सिखा रहा है त्यागियों को? ये कौन सिखा रहा है? यति नरसिंहानंद सिखा रहा है ना। यति नरसिंहानंद जैसे नफरती लोगों को, ये जो दो चार चंद त्यागी जो ये ठेकेदार बने हैं त्यागियों के, इनको जो है त्यागी लोग जूतों का माला पहना के घुमाओ। ये वसीम रिजवी जैसे नफरती लोगों को ये हिंदू धर्म में स्थान दे रहे हैं। हिंदू धर्म में कहूंगा, हिंदू धर्म में स्थान तो तब होता जब इस सन्यासी बनता। हिंदू धर्म तो छोड़ो, त्यागी में स्थान दे रहे हैं। यार पता है कुछ कुल में, कास्ट में किसी की एंट्री होती है क्या? कुल और कास्ट में नहीं होती है। तो वसीम रिजवी का कैसे हुआ तो करवाया कौन? यति नरसिंहानंद। उसका पावर है। वो मक्कार आदमी जो खुद जो है दीपक त्यागी छोड़ के वो गिरी का टाइटल लेके बैठा हुआ है, वो मक्कार जो टाइटल लेके बैठा है दीपक त्यागी गिरी, वो जो है त्यागी बनवा रहा है लोगों को। ये जो है, मैं आप सभी लोगों को, सभी दर्शकों को बता दूं, हिंदू धर्म में अगर किसी की एंट्री होती है, वो सन्यासी बनता है तो 10 नामी गोस्वामी उसको बनता है, जिसमें गिरी, सागर, पर्वत, बहुत सारे टाइटल हैं। यति नरसिंहानंद ये जो है, ये गेरुआ कपड़ा और तिलक लगा के अपने आप को असली हिंदू बनने के लिए, ताकि ये कुछ बोले तो दंगे फैले, इसके लिए नकली सन्यासी और नकली हिंदू बना हुआ है। आप सभी लोगों को मैं बस एक ही गुहार करूंगा कि वसीम रिजवी न तो कभी हिंदू था, न है, न रहेगा। यति नरसिंहानंद को मैं हिंदू धर्म से निकाल के फेंका हूं।
त्यागी समाज के लोगों को भी मैं कहूंगा कि त्यागी समाज के लोग इसको अपने कास्ट से निकाल के, ये त्यागा है तुम्हारा कास्ट, दीपक त्यागी से गिरी बना है ना, इसको अपने कास्ट से निकाल के फेंको और आइंदा ये त्यागियों की मीटिंग बुलाए तो जूता लेके पहुंचो और उसको माला पहनाओ और उसको घुमाओ रास्ते में, ताकि पता चले कि त्यागी समुदाय के लोगों के नाम से खेलने पे क्या होता है। ये वसीम रिजवी अगर सही मायने में एक इंसान रहता, इंसानियत रहती, तब उसको कुछ किया जा सकता है। तो मेरा बस यही छोटा सा मैसेज है, इस मैसेज को आप लोग आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। इसी तरह की और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहूँगा, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे, पल पल का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।